वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। इकाई 13 ऊर्जा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो कार्य हमेशा बल तथा विस्थापन पर निर्भर करता है, तो हम ऑप्शन 2 को टिक करेंगे। निम्नलिखित में किस दशा में कार्य नहीं हो रहा है? तो बोझ को सिर पर खड़े रहने पर, अगर आप बोझ को सिर पर रखकर खड़े हैं तो उस दशा में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे गलत लिखा था, इसको मैंने सही कर दिया, तो आप ऑप्शन 3 को सही करके तब टिक करें। जैव मात्रा किसे कहते हैं? तो इन सब में जो ऑप्शन दिया है बच्चों, उसमें से फसलों के अवशेष को जैव मात्रा कहते हैं। शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक है, तो शरीर का ताप बनाए रखने में कौन सहायक है? भोजन, तो हम भोजन को टिक करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए, पेट्रोल, कोयला, डीजल तीनों अनवीकरणीय है, तो जल ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रकाश की उपस्थिति में डैश अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार डैश ने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। बादलों की गर्जन में डैश ऊर्जा होती है, तो गर्जन पूछा है, तो गर्जन में ध्वनि ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक नहीं होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। गतिमान वायु में यांत्रिक ऊर्जा होती है, सही है। डीजल नवीकरणीय ऊर्जा है, गलत है। बैंकों में प्रयोग होने वाले चोर अलार्म प्रकाश ऊर्जा पर आधारित होते हैं, ये सही है। फोटोग्राफिक प्लेट को सूर्य के प्रकाश के कैमरे में लगाया जाता है, गलत है बच्चों। नेक्स्ट, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। पेट्रोल इंजन रासायनिक ऊर्जा से चलता है। पानी के उबलना में उष्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। पटाखों का बजने में ध्वनि ऊर्जा। विद्युत बल्ब में प्रकाश ऊर्जा। पंखे के घूमने में विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। कोयला, मोमबत्ती, पेट्रोल, डीजल, तो इसमें से मोमबत्ती अलग है। जूल ऊर्जा, कार, बल्ब, तो इसमें जूल जो है ये अलग है। लकड़ी का जलना, स्टोव का जलना, कागज का जलना, बल्ब का जलना, तो इसमें बल्ब का जलना अलग है, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग का खींचना, तीर कमान का खींचना, गुलेल का खींचना, कागज पर लाइन खींचना, तो इसमें कागज पर लाइन खींचना अलग है बच्चों। सूर्य, वायु, जल, एलपीजी, तो इसमें से एलपीजी अलग है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर ऊर्जा के रूप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, खिंची हुई रबर है, बहता हुआ पानी है, गतिमान तीर है और चाबी भरने के बाद, तो इन चारों में कैसी ऊर्जा यूज हो रही है? यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट, ये भोजन रखा है, तो भोजन में कैसी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। देखिए, ये ध्वनि यंत्र है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा यूज हो रही है? ध्वनि ऊर्जा। यहाँ पे देखिए, पानी को गर्म किया जा रहा है, तो कौन सी ऊर्जा यूज हो रही है? उष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत को छांट कर लिखिए। तो नवीकरणीय कौन कौन है? वायु, जल, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय कौन कौन है? कोयला, डीजल, पेट्रोल। इस लिस्ट में से ही हमें यहाँ लिखना है। इस क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा रूपांतरित करने वाली युक्ति का नाम लिखिए। सौर सेल। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में किस रूप में संचित रहता है? ऊर्जा के रूप में। श्रवण की संवेदना किस ऊर्जा से उत्पन्न होती है? ध्वनि ऊर्जा। किस गैस की अनुपस्थिति में बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो वायु ऊर्जा मिलती है गतिमान वायु से प्राप्त ऊर्जा, इसका एग्जाम्पल है पवन चक्की। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा से प्राप्त ऊर्जा, इसका एग्जाम्पल है सौर कुकर। बच्चों, बहुत डिटेल में मत लिखिए, ये वर्कबुक है, बुक नहीं है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा किसी वस्तु के अवयवों में संचित ऊर्जा, जैसे भोजन में संचित ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा किसी वस्तु या माध्यम में कंपन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है। कंपन द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उससे ही हमें ध्वनि सुनाई देती है, जैसे बादलों का गरजना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पवन ऊर्जा का एक उदाहरण लिखिए। पवन चक्की। भाप कैसे उत्पन्न की जाती है? पानी के उबलने से। हीटर के जलने में कौन सी ऊर्जा खर्च होती है? तो अब हीटर के जलने में विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। फिर कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को पूरा कीजिए। इस फ्लो चार्ट को भरिए। ऊर्जा के स्रोत तो 2 पार्ट में बटा था, हमने भर लिया। नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय में जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जबकि अनवीकरणीय में डीजल और कोयला। आप कुछ और भी भर सकते हैं।
दिए गए चित्र में यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण लिखिए। तो यांत्रिक ऊर्जा में है खिंची हुई रबड़, अभी पीछे हमने चित्र देखा, बहता हुआ पानी, चाबी भरी हुई स्प्रिंग और गतिमान तीर। चित्र में ऊर्जा के विभिन्न रूपों को लिखिए। तो ऊर्जा के रूप कौन कौन है? ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। दिए गए चित्र में प्रत्येक ऊर्जा के एक एक महत्व को लिखिए। विद्युत ऊर्जा का महत्व, विद्युत धारा द्वारा रेलगाड़ी का इंजन चलाया जाता है। प्रकाश ऊर्जा, इसका उपयोग स्वचालित दरवाजों में होता है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं बच्चों, नो डाउट वो सब सही होगा। ऊष्मा ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा द्वारा भोजन पकाया जाता है। ध्वनि ऊर्जा, इसके द्वारा ही हम किसी आवाज को सुन सकते हैं। दिए गए चित्र में कार्य के तीनों पद्धति में मात्रक लिखिए। तो कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक है जूल, सीजीएस पद्धति में मात्रक है अर्घ और कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक है किलोवाट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। देखिए बच्चों, ये संकेत दिए हैं और ये वर्ग पहेली है जिसे हमें हल करना है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो देखिए यहाँ पे दिया था तो पेट्रोल। बल तथा बल के अनुदिश विस्थापन का गुणनफल, तो यहाँ का दिया था तो कार्य। कार्य का सीजीएस मात्रक, अब देखिए तीसरे पे कहाँ है, ये दिया है आ तो अर्घ। हमको भोजन से प्राप्त होती है, तो आप देखिए 4 नंबर कहाँ है, ये देखिए ऊ लिखा है तो ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है 5 नंबर कहाँ है देखिए, ये है देखिए, तो ज लिखा है तो जल। पंखा जिस ऊर्जा के द्वारा चलता है, तो 6ठा नंबर यहाँ है, द्यू लिखा है तो विद्युत। जलती हुई मोमबत्ती से प्राप्त ऊर्जा, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है काश था तो हमने भर दिया प्रकाश। गतिमान कार में होने वाली ऊर्जा, तो यहाँ लिखा है तो यांत्रिक।